आज हम बनाएंगे आम की सुपर टेस्टी रेसिपी आम का चुंदा, जिसे आप आम की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है ना। ये बिना किसी सिरके, बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी कलर के ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और ये बच्चों से बड़ों दोनों को ही बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे एक बार बनाइए और साल भर तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कच्चे आम को लिया है। इसको अच्छे से धोकर और पोंछ लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसके पानी को हम सुखा लेंगे। अब ऊपर के पार्ट को इस तरीके से हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके का आम इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा सख्त हो, बिल्कुल कच्चा हो। और इसके ऊपर वाले छिलके को हम छील के हटा लेंगे। हरे पार्ट को बिल्कुल अच्छे से हम छील लेंगे और इसको छीलकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे आम को अपने छीलकर इस तरीके से तैयार कर लिया। आम लेते वक्त बस हम ध्यान रखेंगे कि आम जो है हमारा बिल्कुल कच्चा हो, सख्त हो। इससे क्या होगा कि हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और लंबे समय तक चलेगी। इन आमों को हम करते हैं साइड और एक हम बर्तन ले लेते हैं। अब हम अपने आम को ग्रेट करेंगे, यानी कि हम कद्दूकस करके सभी आम को अपने तैयार करेंगे। जब हम अपने आम को ग्रेट करेंगे तो इस तरीके की महीन ग्रेटर से हम ग्रेट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारे जो लच्छे हैं बिल्कुल अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का जो मोटा ग्रेटर होता है ना, उससे हम इसको ग्रेट करेंगे। इससे हमारे लच्छे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और चटनी हमारी बिल्कुल लच्छेदार बनकर तैयार होगी। और इसे ग्रेट करना भी बहुत आसान होता है। ये तुरंत ही ग्रेट होके तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी गर्मी के मौसम में आम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और इस कच्चे आम के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होता है, मिनरल होता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। हमने यहाँ पे सारे कच्चे आम को कद्दूकस करके तैयार कर लिया और ये देखिए हमारे लच्छे भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मीठा। हमारा आम जो था वो 500 ग्राम था, तो मीठा भी हम 500 ग्राम के लगभग में ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी और 300 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पूरी तरीके से चीनी में भी बना सकते हैं और पूरी तरीके का गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। और अगर हम पूरी तरीके से गुड़ में बनाते हैं तो होता बस ये है कि जो हमारी चटनी का कलर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है। और गुड़ और चीनी मिला के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कलर आता। इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते, बस अच्छे से हाथ को धो के और पोंछ ले। और इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब एक पैन में हम अपने मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ काली मिर्च खड़ी और आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच हम कलौंजी लेंगे, जिसको हम काला जीरा भी कहते हैं। और इन सभी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन सभी मसालों को बस हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे हम सेक लेंगे, ताकि इन मसालों में जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाए और इन मसालों से बढ़िया खुशबू जब आने लगे तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे। मसालों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब मसाला हमारा ठंडा हो जाए तो एक मिक्सी का जार लेंगे और इन मसालों को उसमें डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे मसालों का कलर चेंज नहीं हुआ है और अब इसको हम दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना के हम नहीं तैयार करेंगे, दरदरा ही रहने देंगे। इससे हमारी चटनी बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। ये देखिए हमारे मसाले पिसकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल दरदरा ही बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे अब हमारा 5 मिनट हो गया है और हम अपने कच्चे आम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सारा आम का जूस निकला है और गुड़ और चीनी का पानी भी बहुत सारा निकला है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे।
अब हम एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, आपको जिसमें सुविधा हो आप वो इस्तेमाल करें। बस ध्यान रखेंगे कि जो हम पैन इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा मोटे तले का हो और उसमें हम सारे अपने मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसको हम रखते हैं गैस पे और धीमी आंच पे हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे से तले में जाके लगे ना। जैसे जैसे हमारी चीनी और गुड़ मेल्ट होगा वैसे वैसे ये थोड़ी सी पतली होती जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितना हमने आम का लिया है उतना ही हम मीठे का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप चीनी या गुड़ दोनों के कॉम्बिनेशन में बना लीजिए या फिर आप सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम ऊपर से कोई भी पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही जूस में अच्छी तरीके से पकेगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। इसको पकाते पकाते ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा छोटा चम्मच ही हम काला नमक डालेंगे। इससे हमारी चटनी का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। और इन सभी को करेंगे मिक्स और 2 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारी चुंदे का कलर कितना अच्छा आया है ना। अब 2 मिनट हमारा हो चुका है ऐसे पकते हुए और चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम हाथ पे हल्का सा लेके देखेंगे। ये हल्का चिपचिपापन है पर पूरी तरह से एक तार की चाशनी ये नहीं बन रही है। इसको हम पूरी तरीके से एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। ये इस स्टेज पे हम अपने गैस को कम कर देंगे और हमने जो अपना मसाला बना के तैयार किया था ना दरदरा पाउडर, वो इसमें डालेंगे। इस मसाले से हमारे आम का चुंदा या आम की चटनी जो बनकर तैयार होगी अच्छी मसालेदार और चटपटी बनकर तैयार होगी। अब इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तब तक चलाएंगे जब तक हमारा चटनी और मसाला एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। 2 मिनट के लिए इसको हम और पका लेंगे। इसको पकाते हुए अब हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 इलायची को हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। आप इसको कूट लें खलबट्टे में, इससे इलायची का फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में जो बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर हमारी चटनी तैयार होगी। ये देखिए हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है ना और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। इसी स्टेज पे हम यहाँ पे गैस को अपने बंद कर देंगे। इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा होता है। अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल सख्त बनकर तैयार होगी जो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए यहाँ पे हम अपने गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। इसका इस्तेमाल हम ब्रेड पे जैम की तरह भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको पूरी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इन गर्मियों में जब आपको सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इसको सब्जी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आम का चुंदा कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ ना, बिल्कुल लच्छेदार और कलर भी इसका कितना प्यारा आया है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। जितना दिखने में ये टेम्पटिंग लग रहा है ना उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। बस बनाते समय हमको ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी ऊपर से ना डालें। जो आम का जूस हो उसी में आप इसको पकाएं और जब भी हम इसको स्टोर करें तो एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और उसको हम अच्छे से धोकर सुखा लें, उसमें किसी तरह का नमी ना रहे। तो हमारा जो आम का चटनी है पूरे साल तक आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। इसको खाइए और एंजॉय